हाँ। हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग जूलॉजी पेपर फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पहले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पैरामीशियम पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे ऑस्पॉन्जेज के बारे में। और ऑस्पॉन्जेज में हम लोग देखेंगे आज कैनाल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे कैनाल सिस्टम जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, यह कैनाल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। और यह कैनाल सिस्टम डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबको पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले शुरू से इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इट रिलेट्स द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस चैनल थ्रू विच वाटर फ्लो विच इन टर्न हेल्प इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे चैनल्स होते हैं, यानी कि एक तरह का ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर कंडक्ट होता है। और वाटर से ही क्या होते हैं, जितने सारे जर्म वगैरह होते हैं, जो यह क्या करता है, यह जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि स्पॉन्जेस जो है वह उसको अपने न्यूट्रिशन के रूप में क्या करता है, तो यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे भी है न्यूट्रिशन। और देखिएगा, वाटर से यह ऑक्सीजन भी लेता है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, तो रेस्पिरेशन भी होता है। वाटर से क्या कर लेता है, तो ऑक्सीजन को ले लेता है, यानी कि रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है इसके अंदर। और क्या होता है, तो एक्सक्रेशन भी होता है। जो भी इसके अंदर मटेरियल होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, वह वाटर के ही द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और रिप्रोडक्शन भी इसके थ्रू रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो चलिए और आगे देखते हैं अगला लाइन में क्या लिखे हुए हैं। द वाटर करेंट इन कैनाल सिस्टम इज प्रोड्यूस बाई बीटिंग ऑफ द फ्लैजेला ऑफ कॉलर सेल। ठीक है, कुलार सेल होता है। तो कुलार सेल जो होता है बाबू, यह कुलार सेल का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए अंदर में जो होता है सब कुलार सेल। इनर वॉल जो होता है स्पॉन्जेज का, वहाँ पे देखने को मिलेगा कुलार सेल। तो ये कुलार सेल है, और कुलार सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट निकला हुआ है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको फ्लैजेला कहते हैं। यह फ्लैजेला क्या करेगा, बीट करता है। बीट करने का मतलब हुआ कि इसको मतलब ऐसा करता है। ठीक है, ऐसे हिलने का काम करता है, रोटेट करता है। एक तरह से रोटेट नहीं कर सकते हैं इसको, मतलब कंपन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो कंपन होने के कारण ही क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर होता है, यानी कि इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ रहता है, वहाँ से यह अपना न्यूट्रिशन वहाँ से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखते हैं। वाटर इंटर द कैनाल सिस्टम थ्रू डर्मल पोर्स, जिसको हम लोग ओस्टिया कहते हैं। यानी कि वाटर कहाँ से इंटर करता है, तो ओस्टिया से इंटर करता है। देखिए ना, यहाँ पे ओस्टिया है, यह जो पोर होता है इसको ओस्टिया कहते हैं। एक बार और फिगर पर चलेंगे हम लोग, इसको डिटेल में और बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ओस्टिया से वाटर इंटर करता है, गोज आउट थ्रू एन इंटीरियर ओपनिंग द ओस्कुलम। और क्या होता है कि वहाँ से जैसे ही वाटर इंटर करेगा तो अंदर यहाँ पे भरेगा वाटर, और फिर यहाँ से बाहर आएगा, नहीं तो ओस्कुलम के रास्ते वाटर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ओस्टिया है, ओस्टिया से वाटर इंटर किया, इसके अंदर वाटर भर गया। अब यह वाटर बाहर की तरफ यहाँ से निकलेगा, ओस्कुलम से निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बनाए हुए हैं एक दो ठो सेल बना दिए हैं, जो कि पूरा सेल होता है। यह सेल का नाम है कुलार सेल। ठीक है, जिसको कोनोसाइट भी कहते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं इसके टाइप्स। तो अभी बताया कि कैनाल सिस्टम जो होता है, स्पॉन्जेज का जो कैनाल सिस्टम होता है, उसको हम लोग अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, तो इसको 3 टाइप में बांटा गया है। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो देखिए पहला जो है वह है एस्कॉन टाइप, दूसरा जो है वह है साइक्लोन टाइप, तीसरा जो है वह है यूकॉन टाइप। ठीक है, तो 3 टाइप है। और तीसरा जो टाइप है इसको भी डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ल्यूकोन टाइप जो होता है, यह 3 टाइप का होता है। यह होता है यूरीपाइलस टाइप है, दूसरा जो है एफोडल टाइप है, और तीसरा जो होता है वह है डिप्लोडल टाइप। तो ये 3 टाइप है, जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट वाला, जिसको कहते हैं एस्कोन टाइप। एस्कोन टाइप जो है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ था, आपके बुक में दिया होगा। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलोनिया। ठीक है, जो कि एक स्पॉन्जेज है। ठीक है, तो ल्यूकोसोलोनिया जो है, यहाँ पे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में से छोटा सा पार्ट, एक ठो ऊपर वाला पार्ट जो है, इसको कट किया, और कट करके मैग्नीफाइड किया, यानी कि माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं अच्छा से, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है एपिडर्मल लेयर होता है, आपको भी पता होगा। और इसको हम लोग कहते हैं पिनाकोसाइट, ठीक है, इसको पिनाकोसाइट कहा जाता है। उसके बाद से देखिएगा इसके अंदर अगर चलिएगा तो इसके अंदर स्पीकल्स होते हैं, यानी कि एक कांटे जैसा रचना होता है जो कि बाहर की तरफ भी निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 ही बनाया हूँ, बहुत सारा होता है, चारों तरफ जितने सारे वाल हैं चारों तरफ फैला हुआ रहता है, ठीक है, स्पीकल्स जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा इसके अंदर अभी बताया कि इसके अंदर क्या होता है, जो जो ऊपर वाला वाल होता है जिसको हम लोग पिनाकोसाइट कहते हैं, उसमें पोर होता है, छिद्र होता है, ठीक है। तो उस छिद्र को हम लोग ओस्टिया कहते हैं। और ओस्टिया जो होता है, ओस्टिया अंदर की तरफ खुलता है। तो कहाँ पे अंदर की तरफ खुलता है, तो स्पॉन्जोसील में खुलता है, ठीक है, स्पॉन्जोसील में खुलता है। और स्पॉन्ज सील जो है या ऊपर की तरफ कहाँ पे ओपन होता है, तो ओस्कुलम में ओपन होता है, यानी कि ओस्कुलम में खुलता है। कहने का मतलब है ऊपर की तरफ जो निकला हुआ पार्ट है, यानी कि बाहर की तरफ जो खुल रहा है, या ओपनिंग वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग कहते हैं ओस्कुलम। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। और बीच वाला जो स्पेस है, जो जगह होता है बीच का उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्ज सील, ठीक है। और ये पतला वाला जो वाल पे जो छिद्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओस्टिया, जो पोर होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब अंदर हम लोग चलते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस तरह का सेल बनाए हुए हैं, इस सेल को हम लोग कहते हैं कोनोसाइट, ठीक है, कोआनोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे कोआनोसाइट है। और ये कोआनोसाइट है क्या, तो कोलार सेल ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है यह क्या है, कोलार सेल है, और इसको कहते हैं कोआनोसाइट, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके अंदर देखिए जब वाटर इसके अंदर इंटर कर जाएगा ओस्टिया से, इसके अंदर वाटर भर जाएगा, तो यहाँ से न्यूट्रिएशन कौन लेगा, तो वह लेगा कोलार सेल। कोलार सेल क्या करता है, यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। और वो कैसे लेता है तो हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। अभी तो केवल स्ट्रक्चर समझे हैं, इसका किस तरह से इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, यानी कि कैनाल सिस्टम के अंदर जो वाटर मूवमेंट करता है, वाटर इंटर करता है, फिर उसके अंदर क्या किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, और कैसे वह ऑक्सीजन लेता है, यानी कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, यह प्रोसेस हम लोग अगले क्लास में थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए, क्योंकि अगले क्लास में एक और टॉपिक आएगा, इसके अगला वाला पार्ट साइक्लोन टाइप, तो उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में इसको दिया गया है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको, इसका एग्जाम्पल। और एक लाइन और लिखा हुआ है नीचे, इट इज सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन ए कोनोइड स्पॉन्जेज लाइक ल्यूकोसोलोनिया एंड द डेवलपमेंटल ओलिन्थस स्टेजेज ऑफ साइकोनोइड स्पॉन्जेज, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, तो एक तो पहला चीज़ तो एक बहुत सिंपल कैनाल सिस्टम होता है इसका, ठीक है। मतलब किसका कैनाल सिस्टम सिंपल होता है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ल्यूकोसोलोनिया का कैनाल सिस्टम जो होता है बहुत सिंपल होता है, जो कि हम लोग साइक्लोन टाइप में देखेंगे ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होगा। तो यह चीज़ इसके अंदर दिया हुआ है। चलिए, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरा जो होता है, हाँ, दूसरा एग्जाम्पल जो है वह है बाबू साइक्लोइड स्पॉन्जेज जो होते हैं, उनके डेवलपमेंट जब वो डेवलप मतलब कर रहे होते हैं, तो जो ओलिन्थस वाला स्टेज होता है उस समय उनका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा होता है। तो वहाँ पर इस तरह का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह है कैनाल सिस्टम आपका। यहाँ तक इसका स्कोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है यह समाप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पे सी वाटर जो है इंटर करेगा ओस्टिया से, ठीक है। ओस्टिया से कहाँ जाएगा, तो स्पॉन्ज सील में जाएगा। स्पॉन्ज सील से कहाँ जाएगा, ओस्कुलम के रास्ते बाहर हो जाएगा। तो यही चीज़ दिया हुआ है। फिर से यहाँ पे फिगर से समझ लेते हैं। सी वाटर जो है यहाँ से इंटर किया, इसके अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, तो स्पॉन्ज सील के अंदर आ गया, यानी ओस्टिया से इंटर किया और स्पॉन्ज सील में आ गया। स्पॉन्ज सील में आने के बाद ये कहाँ बाहर जाएगा, किसके रास्ते, तो ओस्कुलम के रास्ते बाहर जाएगा। लेकिन वाटर इसके अंदर है, तो वाटर के साथ बहुत सारे मटेरियल्स यानी कि जर्म वगैरह भी हैं। जो स्पंज जो है वह उस जर्म को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज करता है। किसके हेल्प से, तो वह है कोलार सेल के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। तो एस्कोन में केवल इतना ही दिया हुआ था, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन टाइप, ठीक है। उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। चलिए, थैंक यू।